यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसको हमारे देश के बहुत से युवा पास कर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए वो कई कई साल मेहनत भी करते हैं। जिसके बाद कुछ एस्पिरेंट सफल हो जाते हैं और कुछ नाकामी और कुछ असफल। असफल होने का सबसे बड़ा कारण जानते हैं आप क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है यूपीएससी की नेगेटिव मार्किंग, जिस वजह से अधिकतर एस्पिरेंट्स मात खाते हैं। पर इससे बचे कैसे, आइए जानते हैं हमारी आज की वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। यूपीएससी की परीक्षा के 3 पड़ाव होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जिसमें से आज हम आपको प्रीलिम्स की नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताने वाले हैं। प्रीलिम्स एक बहुविकल्पीय परीक्षा है, जिस वजह से कई बार एस्पिरेंट्स तुक्का मारकर भी अपनी परीक्षा को क्या करते हैं, जिसको देखते हुए यूपीएससी ने इसमें नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम शुरू किया। आपको बता दें, यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में हर गलत प्रश्न में 0.33 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि एस्पिरेंट्स पर अक्सर भारी पड़ती है। कैसे बचे यूपीएससी प्रीलिम्स की नेगेटिव मार्किंग से? नंबर 1, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें और पेपर पढ़ने में जल्दबाजी न दिखाएं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एस्पिरेंट्स प्रश्नों को जल्दी हल करने के चक्कर में अच्छे से नहीं पढ़ते, जिस कारण वो उसे सही से समझ नहीं पाते और फिर पहले या दूसरे ऑप्शन में आंसर का संकेत मिलते ही बाकी ऑप्शंस पर ध्यान नहीं देते, जिससे कई बार आंसर गलत हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक से अधिक या सभी ऑप्शन सही लगते हैं। ऐसे में हमें उस आंसर का चयन करना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा सही लग रहा है। नंबर 2, बिना जानकारी के अनुमान लगाने से बचें। कई बार एस्पिरेंट्स बिना जानकारी के प्रश्नों को हल करने के लिए तुक्का लगाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। आपको उन प्रश्नों को बिल्कुल हल नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ना हो, क्योंकि ऐसा करने से आपका आंसर गलत भी हो सकता है, जो आपके मार्क्स पर इफेक्ट डालेगा। नंबर 3, 2 ऑप्शन में से एक को चुनें। परीक्षा में कई सवाल ऐसे आते हैं जिनका जवाब आपको नहीं पता होता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको 50% तक कॉन्फिडेंट होता है। अगर आप ऐसे सवालों को पाते हैं तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक की मदद से कम 2 ऑप्शन तक पहुंचना होगा और फिर जो भी ऑप्शन आपको ज्यादा सही लग रहा है उसको चुनना होगा। नंबर 4, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर ध्यान दें। कुछ प्रश्न पहली नजर में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि उन प्रश्नों का सही अर्थ कुछ और ही है। अभ्यर्थी ऐसे सवालों से सतर्क रहें और प्रश्न के महत्वपूर्ण क्विज पर ध्यान दें। कई बार प्रश्न नेगेटिव तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे इनमें से कौन सा उत्तर सही नहीं है आदि। तो ऐसे प्रश्नों को अच्छे से समझें और फिर जवाब दें। नंबर 5, आखिरी मिनट के लिए ज्यादा चीजें ना छोड़ें। कई अभ्यर्थी परीक्षा में पहले पेंसिल से आंसर टिक करते हैं और लास्ट मिनट पर ओएमआर शीट भरते हैं। ऐसे में टाइम की कमी के कारण एस्पिरेंट्स सभी आंसर को टिक नहीं कर पाते और जल्दबाजी में सर्कल भरते हैं। इस तरीके से उनके आंसर्स गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस चीज से बचने के लिए आपको पहली बार में ही जो सवाल अच्छी तरीके से आता है उसको पहले ही ओएमआर शीट में भर लें, उनके जवाब ओएमआर शीट में भरते जाएं और जिन पर थोड़ा आपको संदेह है उन्हें पेंसिल से टिक करते जाएं और फिर लास्ट मिनट पे रिवीजन के टाइम पर उन्हें भी पेन से ओएमआर शीट में भरते जाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी तरह की और वीडियोस के लिए देखते रहिए प्रभात एग्जाम। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।